माइकेवेली ने कहा था, नेवर एंटर एनी अलायंस फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ वीकनेस। मतलब कभी भी कमजोरी की हालत में कोई भी पार्टनरशिप मत करो। और शादी जिंदगी का सबसे बड़ा अलायंस है, सबसे बड़ा। क्या कभी देखा है, कुछ लड़के शादी के बाद राजा बन जाते हैं और कुछ की इज्जत एक रात में मिट्टी हो जाती है। एक के लिए शादी किंगडम बन जाती है, दूसरे के लिए कब्रिस्तान। फर्क प्यार नहीं, करेक्टर का भी नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, शादी से पहले उनके पास क्या था। बचपन से हमको सिखाया गया है, शादी माइलस्टोन है, मैच्योरिटी का प्रूफ, सोसाइटी का रेस्पेक्ट सर्टिफिकेट। पर हिस्ट्री दूसरी कहानी सुनाती है। शादी किसी आदमी को एलिवेट नहीं करती, वो सिर्फ मैग्नीफाई करती है। जो तुम ऑलरेडी हो उसको 10x करके दिखाती है। अगर तुम अमीर हो, सक्सेसफुल हो, तो शादी तुम्हारी पावर, तुम्हारा इम्पैक्ट और बढ़ा देगी। और अगर तुम गरीब हो, अनस्टेबल हो, स्ट्रगल मोड में हो, तो शादी तुम्हारी कमजोरी को स्पॉटलाइट में ले आएगी। लोग लविंग हस्बैंड कम देखते हैं, मजबूर आदमी ज्यादा, जिसे प्रोवाइड करना है, कंप्लाई करना है, सहना है। और जब वो नहीं कर पाता, रिस्पेक्ट पहले धीरे धीरे घटती है, फिर एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाती है। पहली बात, इस वीडियो का कोर वर्ड है लेवरेज। लेवरेज मतलब वो ताकत जो तुम्हें वैल्यूएबल बनाती है, जो तुम्हें बार्गेनिंग पावर देती है, जो तुम्हें किसी के सामने झुकने से बचाती है। लेवरेज कुछ भी हो सकता है, पैसा, पोजीशन, स्किल, नेटवर्क, कुछ भी जो तुम्हें इजीली रिप्लेसेबल ना बना दे। एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जिसके पास लेवरेज है वो गेम खेलता है, जिसके पास लेवरेज नहीं है उसके साथ गेम खेला जाता है। इस वीडियो को देखते वक्त तुम्हारे दिमाग में दो सवाल हैं। पहले, वो जिनकी शादी नहीं हुई, वो ये सोचेंगे, अगर मैं कभी पावरफुल ना बन सका तो क्या मैं शादी ही ना करूं। और जिनकी शादी हो चुकी है, वो ये सोचेंगे, मैं तो फंसा हुआ हूं, तो क्या मैं डूम्ड हूं, क्या मैं इससे कभी निकल नहीं पाऊंगा। इनका आंसर एंड में मिलेगा। पहले समझो प्रॉब्लम कितनी गहरी है। एक स्टोरी से समझते हैं। किसी इंडस्ट्री के एक लड़के की कहानी सुनने को मिली। उसकी शादी 20-22 साल के अराउंड बहुत जल्दी हो गई। उसकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर थी गांव में, सिक्योर जॉब, उससे लगभग डबल कमाती थी। फिक्स्ड पोस्टिंग एरिया, ट्रांसफर मुश्किल, तो वो लड़का भी वहीं रहता था, उसी रेडियस में जॉब ढूंढता था। वो एक मशीन ऑपरेटर था। 5-6 साल सेम पोजीशन, सेम सैलरी के आसपास वो काम कर रहा था। उसके पास ऑफर्स आए, बड़ी कंपनीज के, बड़ी सैलरी भी। बट सिंगल होता तो 2-3 साल वहां जाके खुद को बिल्ड कर सकता था, रिस्क ले सकता था। पर अब वाइफ की जॉब फिक्स है, घर फिक्स है, लोकेशन भी फिक्स है। पूरा करियर एक छोटे जियोग्राफी में बंद हो गया है। वो 5-6 साल से वेट कर रहा है सही वक्त का, लेकिन और वो आज भी वेट ही कर रहा है। यहाँ वाइफ बुरी नहीं है, शादी भी बुरी नहीं है, गलत थी टाइमिंग। ये इनविजिबल पिंजरा है, ना जंजीर दिख रही, ना ताला, पर उड़ नहीं सकता। टैलेंट है, ऑप्शन थे, पर दूर, और मजबूरी ने लेवरेज छीन ली। जहाँ फियर एंटर करता है, वहाँ लेवरेज एग्जिट हो जाता है। ये कोई रेयर केस नहीं, तुम्हारे आसपास हो रहा है, शायद तुम्हारे साथ भी। क्यों होता है ये सब? गरीबी पाप नहीं, पर ये तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट वेपन ले लेती है, लेवरेज। दुनिया सिर्फ एक लैंग्वेज समझती है, ताकत। गरीब इंसान जो भी करता है, लोग उसे वीकनेस के लेंस से देखते हैं। सच बोले तो एक्सक्यूज लगता है, लॉयल्टी दिखाए तो डिपेंडेंसी लगती है, प्यार दिखाए तो नीडीनेस लगती है। सोसाइटी बोलती है सिंपल लड़का अच्छा होता है। रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थप्पड़ जो है वो सिंपल लड़कों पे ही लगते हैं। शादी को हम सेक्रेड बोलते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये है
ये रूथलेस नेगोशिएशन है। हर चीज मेजर होती है। कितना कमा सकते हो, दे सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो। गरीब लड़का शादी में इक्वल पार्टनर बन के नहीं जाता, बल्कि एक लाइबिलिटी बन के जाता है। वो होप करता है कि उसे टॉलरेट कर लिया जाए, पर टॉलरेंस पे किंगडम नहीं बनते। टॉलरेंस की हमेशा एक एक्सपायरी डेट होती है। हिस्ट्री यहाँ एक पैटर्न दिखाती है। नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप का एक सबसे पावरफुल कॉन्करर, उसने जोसेफिन से शादी तब की जब वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल जनरल बन चुका था। इटालियन कैंपेन का कमांडर बनने के लिए 1796 में इटली जा रहा था। उसके पास नाम था, पोजीशन थी, बार्गेनिंग पावर थी। उसके लिए शादी केज नहीं, लैडर बनी, पावर अलायंस। माइकावेली का एक लेसन ये भी था, जो काम वाइज आदमी तुरंत करता है, बेवकूफ आदमी वो काम बहुत लेट करता है। नेपोलियन ने पहले पोजीशन बिल्ड की, फिर अलायंस लिया। हमारे 20-22 साल वाले लड़के ने उल्टा किया, पहले अलायंस किया और सोचा बाद में बिल्ड करूंगा। अब बिल्ड करना ही मुश्किल हो गया। शादी गरीबी को सॉफ्ट नहीं, शार्प बना देती। जब पैसा टाइट होता है तो टेंशन ग्रो करता है। प्यार स्क्वीज हो जाता है जब अबंडेंस होती है। प्यार जेनरोसिटी लगता है जब स्केर्सिटी होती है। प्यार भी ऑब्लिगेशन जैसा लगने लगता है। मिडिल क्लास का एक फेवरेट डायलॉग है, शादी से स्टेबिलिटी आ जाएगी, मिलके स्ट्रगल करेंगे। शादी इंटेंशन को नहीं, कैपेसिटी को रिवॉर्ड करती है। पर आप कॉन्ट्रास्ट तो देखो, वॉरेन बुफे ने जब शादी की, उसके पास ऑलरेडी कैपिटल और स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री थी, और खुद बोलता है जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये है कि तुम किससे शादी करो। उसके लिए पार्टनर एक मल्टीप्लायर था, एंकर नहीं। इंडियन ग्राउंड पे कॉमन पैटर्न्स, शादी के बाद ससुराल के कमेंट्स, ये जॉब कब तक करोगे, अब तो ज्यादा कमाना पड़ेगा। धीरे धीरे वाइफ के ओपिनियंस फाइनेंशियल डिसीजंस में ज्यादा वेट लेते हैं। आदमी की आवाज धीमी हो जाती है। कोई लाउड इंसल्ट नहीं, पर साइलेंट ह्यूमिलेशन चलती रहती है। तब तक तुम्हें समझ आ चुका होता है गरीबी लीडरशिप छीन लेती है। जब तुम फ्री डिसीजंस नहीं ले सकते हो तो लीड कैसे करोगे। शादी अनसर्टेनिटी है, डिमांड करती है। गरीबी तुम्हें हेजिटेशन देती है। जिंदगी डिफेंसिव मोड में चली जाती है। घर धीरे धीरे क्वाइट सर्वेलेंस जोन बन जाता है। हर चीज में अलाउड है या नहीं का फिल्टर आता है। पहले तुम पूछते थे मुझे क्या चाहिए, अब पूछते हो लोग क्या कहेंगे। ये पावर के लिए फेटल है। यही पैटर्न वर्क स्पेस में लीक होता है। तुम नेगोशिएट करने से पहले ही एडजस्ट करना शुरू करते हो। कंप्रोमाइज हमेशा विजडम नहीं होता। बहुत बार पावर रिफ्यूजल से बनती है, ना कि कंप्रोमाइज से। सोसाइटी को प्रिडिक्टेबल मैन चाहिए। जल्द शादी, ईएमआई, होम लोन, फिक्स रूटीन्स, ये सारे तारीफ के मास्क के पीछे साइकोलॉजिकल लीश हैं। माइकावेली ने कहा था, अगर तुम दोनों नहीं हो सकते, अच्छा या बुरा, तो बेटर है लोग तुमसे डर के रहें, प्यार से ज्यादा डर में रहें। मतलब पहले पोजीशन बनाओ। अब आपके सवालों का जवाब। पहला सवाल, अगर मैं कभी पावरफुल ना बन सका तो क्या शादी ही ना करूं। पावर का सिंपल फॉर्मूला है, स्टेबल इनकम जिसे सर्वाइवल के साथ थोड़ा सेव हो, 3 से 6 महीने के इमरजेंसी फंड्स, क्लियर करियर डिसीजन, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या स्किल बेस्ड पाथ। अगर 30-35 के आसपास भी बेसिक्स सॉलिड नहीं है तो एज के प्रेशर पे नहीं, पोजीशन के हिसाब से डिसीजन लो। सोसाइटी के लिए सही एज इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए सही पोजीशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दूसरा सवाल, अगर मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ फिर क्या? क्या मैं फिनिश्ड हो चुका हूँ? बिल्कुल नहीं, बट अब तुम्हें डबल रूथलेस बनना पड़ेगा। अपनी अर्निंग पावर एग्रेसिवली बढ़ाओ। स्किल्स, साइड इनकम, बट बेटर अपॉर्चुनिटीज को चेस करो। सिर्फ गुड हस्बैंड इमेज पे मत जाओ, स्ट्रेटेजिक हस्बैंड बनो, जहां तुम बाउंड्रीज सेट करते हो,
अपनी टेरिटरी धीरे धीरे रिक्लेम करो। पहले एक्शन, बाद में एक्सप्लेनेशन। हर चीज पे परमिशन मत मांगो। इम्पॉसिबल नहीं, पर कंफर्ट जोन के बाहर जाना ही प्राइस है। तुम अपनी आइडेंटिटी री इन्वेंट कर सकते हो, पर यह तब होगा जब तुम अपने आप को विक्टिम नहीं, प्लेयर मानोगे। कंक्लूजन सिंपल है, शादी तब करो जब देने को कुछ हो, सिर्फ इमोशंस नहीं, रियल लेवरेज। जब तुम स्ट्रेंथ से अलायंस में एंटर करते हो तो शादी पार्टनरशिप बन सकती है। जब तुम पॉवर्टी, फियर या डिप्रेशन से एंटर करते हो तो ये नेगोशिएशन अंडर ड्यूरेस बन जाती है। सोसाइटी तुम्हें शेम करेगी, सेल्फिश हो, शादी डिले कर रहे हो। ये एक्चुअल रेड फ्लैग है कि तुम एक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट तोड़ रहे हो। गरीबी शर्म की बात नहीं, गरीबी में लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन और हैवी कमिटमेंट्स लेना शर्म की बात है। बिना रिसोर्सेज लॉयल्टी नहीं, एक्सपोजर होता है। अब कमेंट्स में सिर्फ एक चीज लिखो, आई चूज पावर फर्स्ट। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो ऐसी फिलोसॉफिकल वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।